सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मलिक साहब। जनाब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जस्टिस आलिया नीलम एज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जी आपके ख्याल में बहुत अच्छा फ़ैसला है या आपके इसके जी ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए जी, असूली तौर पे हमारी तो सारे जजेस बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल वायलेट हुआ है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी मिसाल कायम नहीं की गई। हमने मुसलसल इस बात पे गवर्नमेंट से मोहतरम चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब से रिक्वेस्ट की, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वक्त से पहले याद दहानी भी कराई कि कौम चाहती है कि इदारों में स्टेबिलिटी आए। हमें ना तो ज़ाती तौर पे आलिया नीलम साहब से कोई शिकायत है, ना हमें अली बाकर नजफी साहब से, ना हमें शुजात अली ख़ान साहब से, लेकिन असूल ये था कि शुजात अली ख़ान साहब लेकिन भट्ट सीनियर साहब, मोस्ट थे, हाई उन्हीं को कोर्ट्स के करते अंदर अगर वो। हाई कोर्ट्स के अंदर जी सीनियरिटी का प्रिंसिपल वैसे लागू नहीं होता जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लागू होता है। तो पहले तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि जस्टिस शुजात या देखिए जस्टिस अली बाकर नजफी, उनको नज़रअंदाज क्यों किया गया, और दूसरा फिर आपने इस नुक्ते की भी वजाहत कर दीजिए। नज़रअंदाज करने के पीछे कोई ख़ास रीज़न्स है? मैं देखिए अब समझने से कासिर हूँ। देखिए मैं गुजारिश करूँ, ये किसी बात को सपोर्ट करने के लिए कहना कि जी हाई कोर्ट में कंसिडर नहीं होता, और फिर कहाँ कंसिडर होता है। यानी एक घर में अगर 4 बच्चे हों तो वहाँ सीनियरिटी को आप डिस्टर्ब करें तो एहतजाज होता है। तो ये तो पूरे मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों की स्टेबिलिटी है कि आप उसमें हारमनी क्रिएट करें, उनमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल करें। तो जो अल जिहाद ट्रस्ट का सुप्रीम कोर्ट का अपना हाई केस कोर्ट्स में रहा है, लागू होता नहीं अब है। पिछले 20-22 साल से हाई कोर्ट्स के अंदर लागू होता बिल्कुल नहीं है। होता है, हर जगह आप कह लागू है सकते हैं, मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन नहीं सर। नहीं लागू होता। देखिए मैं गुजारिश करूं कि अगर तो आप चाहते हैं कि जो 15 साल से जज बन के बैठा हुआ है और उसकी ज़िंदगी में एक ही चीज़ है प्रमोशन की बिफोर एलिवेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो है चीफ जस्टिस होना। अब वो बंदे जो परफॉर्मेंस में भी ठीक हैं, मतलब अली बाकर नजफी में क्या कमी है या शुजात अली खान में क्या मैं कमी ये है? आपसे अगर आपको समझना शुजात चाहता अली हूँ, खान की कोई ये शिकायत या कोई मसला है तो ये यही तो दोनों मैं जजेस कहता को हूँ कि नज़रअंदाज ये क्यों इसका किया गया? मतलब पहले ये इसके ऊपर हुआ। रोशनी डाल सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये हुकूमत का जो तरीक़ेकार है आर्टिकल 175A में बैठ के वहाँ पे इन्होंने जजेस की सीनियरिटी को डिस्टर्ब किया है। इससे मतलब सीधा है कि जो गवर्नमेंट के साथ इन लाइन होगा, या गवर्नमेंट जिससे नहीं डरती होगी, या जिसको ज़्यादा पता होगा कि हम इसको 3rd या 4th लाइन से उठाएंगे तो ये हमारा ओब्लाइज रहेगा, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। हमें बिल्कुल आलिया नीलम साहबा का एहतराम है, उन्होंने अपने टाइम पे भी सीनियर होके चीफ जस्टिस बन जाना था, 2028 तक उनका टाइम है। लेकिन इन लोगों ने जो काम किया है उसको क्यों नज़रअंदाज किया गया? इसको कौम को जवाब देना चाहिए, ये जुडिशल कमीशन को। दे शुड सेटिस्फाई द नेशन का खर्चा हो रहा है इनके ऊपर, और ये इनकी अपनी मर्जियाँ नहीं चलेंगी। इनको बताना पड़ेगा कौम को कि भाई क्यों, अगर फ़र्ज़ करें जो शुजात अली खान जज बनने के, चीफ जस्टिस बनने के काबिल नहीं है, तो फिर उसके खिलाफ क्या एक्शन लें आप समझते नहीं है कि वो जज नहीं है, तो फिर क्या उसका खराबी है? अली बकर नजफी का क्या कसूर है? तो आप उन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं जिनके ऊपर आपको डर है कि आप क्यों कहना नहीं मानेंगे। तो मैं समझता हूँ दूसरी तरफ हम ये नहीं समझते कि आलिया नीलम साहब ने लिख नहीं, के मेरे दिया ख्याल होगा में तो ये कहना मानेंगे। बात इनडायरेक्टली सिंपल ये है। इम्प्लाई करना ये हो जाएगा कि जस्टिस आलिया को इसलिए लगाया गया है कि वो जी बहुत प्लाइंट किस्म की जज होंगी। ये बात दुरुस्त नहीं है, ये तासुर गलत होगा। इस ये बात से ये अगर ये तासुर ये जाता है तो मेरे हुकूमतों, प्रोग्राम के साथ जी है। जी जी ये हुकूमती एंड पे गलत सोच हो सकती है इस तरीकाकार के ऊपर। इसके लिए आपके पास एक जी कानूनी बिल्कुल। रास्ता है। जैसे सिंध आप हाई कोर्ट बार गई थी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के ऊपर, तो लाहौर हाई कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट में चली जाए, जी क्योंकि जी अभी ये तरीकाकार है नहीं। अगर आप कहें कि हाई कोर्ट में बिल्कुल, है तो हम ये गलत इसमें बात अपना होगी। नहीं है हाई कोर्ट में। हमने जी मलिक साहब, इस तरह है कि हमने बाकायदा परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और हमें इस पर ये इंदिया दिया था कि अगर आप कोई ऐसा काम करेंगे तो हम इसको कोर्ट ऑफ लॉ भी चैलेंज करेंगे, हम इसके ऊपर हाउस का इजलास बुलाएंगे, हम इस पर अपनी राय लेंगे और लोगों से उनको राय उनसे लेंगे, और जो हमारी बात होगी हम पूरे ऐवानों तक पहुँचाएँगे। हमें इनके फैसलों के अंदर बोनाफाइडी नज़र आएगी तो कौम मुतमिन होगी, अगर बोनाफाइडी नज़र नहीं आएगी तो इन फैसलों को लोग नहीं मानेंगे, फिर क्या फ़ायदा होगा? यानी आलिया नीलम साहब अभी बट साहब काबिल इसको जज है, लेकिन उनकी आपके पास शख्सियत एक को क्यों रास्ता है, मुतनाज़ किया सुप्रीम जा रहा कोर्ट में जाइए।
और सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज कर दीजिए, खुली अदालत में समाअत होगी तो जो ऑर्डर आएगा वो आइंदा के लिए नज़ीर बन वो तो वन ऑफ दी वे है ना, लेकिन हम पब्लिक में क्यों ना इस बात को हाईलाइट करें। जिन लोगों के टैक्सों पे ये जजेस चल रहे हैं, अगर आप माल रोड के ऊपर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जवाब दो। नहीं सर, नहीं बट साहब, माल रोड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से जज की तैनाती का तरीकाकार नहीं बदल सकता। आपको इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके पिटीशन फाइल करनी चाहिए और वहाँ इसको आर्ग्यू करना चाहिए। वो तो हम अपने हाउस में इसका जायजा लेंगे ना जी, कि हमने वे फॉरवर्ड क्या रखना है। हम अपने दोस्तों के साथ, अपने सीनियर्स के साथ बैठेंगे, वो हाउस का इजलास करेंगे, उस पर पूरा लाहेमल बनाएंगे और उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे इंशाल्लाह। चल, असद मंजूर भट्ट साहब, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। हामिद रज़ा साहब हमारे साथ है। साहिबजादा साहब, आपने टिकट के लिए दरख्वास्त दी और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से दरख्वास्त दी और आपने कहा मेरा पीटीआई से इत्तेहाद है, और फिर आपकी जमात से कितने अरकान थे जिन्होंने पीटीआई लिखा या पीटीआई नहीं लिखा? थोड़ा सा रोशनी तो डाल दी। जजों ने आज इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी है, जस्टिस मंसूर ने, जस्टिस सतर ने, आपकी ज़बानी थोड़ा सा लोगों को सुनने को मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो पहले दिन चूँकि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स की वजह से एक इबहाम था और ये समझा जा रहा था कि मैंने शायद इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन था कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं लड़ा, एंड दैट वाज बीन आस्क्ड बाय ऑल द ऑनरेबल जजेस जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उनसे। उन्होंने मेरा पूछा तो बताया फैसल सिद्दीकी साहब ने कि ही इज़ इन द नेशनल असम्बली, बजट सेशन चल रहा है, तो कहा गया कि अगर वो मुनासिब समझे तो आ जाएं। फिर मैंने मुनासिब समझा, चीफ जस्टिस साहब का फरमान था तो मैं वहाँ पे आ गया। 5 दिन से वहाँ पर हूँ। हर 15 मिनट के बाद रोस्टरूम पे जाता हूँ। प्रेप क्लास के बच्चे की तरह फर्स्ट लाइन के अंदर खड़ा होकर ना सिर्फ खड़ा होता हूँ बल्कि अपना हैंड भी रेज़ करता हूँ। 3 ऑनरेबल जजेस ने उसको नोट किया। उन्होंने कहा कि मेंबर नेशनल असम्बली ऑनरेबल ही वांट्स टू से समथिंग, ही वांट्स टू ऐड समथिंग इम्पोर्टेंट, लेकिन चूंकि मेरे पेपर के ऊपर लिखा हुआ आ गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ब्रैकेट में अलाइड विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके बाद फिर केस की सिचुएशन डिफरेंट हो गई। फिर आपको बोलने का मौका नहीं मिला? बोलेगा फिर मैं असल में वहाँ पर वो टेक्निकलिटीज़ जिसमें चूँकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील था मेरा भाई, वो बड़ी फसाहत और बलागत के साथ, ही वाज स्विंगिंग ऑन द फ्लोर लाइक ही स्टैंडिंग ऑन अ डांसिंग फ्लोर, और वो बड़ी फसाहत और बलागत के साथ झूठ बोल रहा था वहाँ पर। मसलन उन्होंने पहला ये झूठ बोला कि मुझे शटल कॉक मैंने रिक्वेस्ट की, जो मैंने की, लिखा हुआ वहाँ पे। उसकी नौबत क्यों आई वो मैंने काजी साहब को बताना है, क्योंकि मेरा लेटर वहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी शटल कॉक वाज नॉट अवेलेबल, दैट वाज अ लाई। शटल कॉक मुझे अलॉट किया गया था, उसका डॉक्यूमेंट हमने साथ लगाया हुआ। आपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से पेपर फाइल किए और आपने लिखा साथ कि मैं पीटीआई से इत्तेहाद है। मेरे वालिद भी जब 97, 2002, 2008 में इलेक्शन कंटेस्ट करते थे तो जमीयत उलमा पाकिस्तान ब्रैकेट में अलाइड विद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लिखा करते थे। निशान उनको शेर का मिलता था। तो आपने पहली दरखास्त जो दी उसमें आपने पहली दरखास्त नहीं, मैंने बयान अलफी दिया, मेरे कागजात नामजदगी पर लिखा हुआ है। तो उसमें आपने बल्ले का निशान ही उसके ऊपर मैंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिख के ब्लाइट बल्ले, और फिर मैंने बल्ले का टिकट भी जमा करवाया। मेरा टिकट भी लगा हुआ है, टिकट भी मेरा लगा हुआ बल्ले का वहाँ पे। आपके कितने अरकान हैं जिन्होंने बल्ले का टिकट लगाया हुआ? हमारे तकरीबन मेरा ख्याल है 20 से ज़्यादा जो जिनका एफिडेविट, टिकट, कागजात नामजदगी तीनों चीज़ें बल्ले की हैं वो 9 हैं। कुछ हमारे अरकान हैं 45 के करीब जिन्होंने 2-2 सेट जमा करवाए थे और 3-3 सेट अपने, क्योंकि एक कैंडिडेट एट अ टाइम 4 या 5, आई एम नॉट 9 ऐसे अरकान हैं जिन्होंने सारा कुछ टिकट, एफिडेविट सब कुछ पीटीआई का जमा कराया हुआ है। हर चीज़ बल्ले की है। तो वो फिर तो आज के जज साहब में जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा है कि वो खुद से आपने कैसे, आप तो कर ही नहीं सकते आज़ाद उसको। अच्छा, तो फिर तो आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएगी। दूसरा उन्होंने क्या किया, दूसरा उन्होंने ये फरमा दिया, एक तो मैं वो वजाहत कर दूं, शटल कॉक मुझे अलॉट किया गया, उसके बाद रात 3 बजे मेरा निशान चेंज करके मुझे टावर दिया गया, मेरे एमपीएस के निशान चेंज किए गए। अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि शटल कॉक किसी और को दिया गया। शटल कॉक 29 उम्मीदवार ने मेरे हल्के में इलेक्शन लड़ा नेशनल असम्बली का, किसी एक के पास शटल कॉक नहीं है। ही वॉज लाइंग देयर एंड ही एटलीस्ट जो मैंने नोट किया दैट वॉज 9 टाइम्स ही लाइड देयर इन फ्रंट ऑफ द फुल बेंच। दूसरा उन्होंने एक लेटर वहाँ पे पेश कर दिया जब मैंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इंडिपेंडेंट जीतने के बाद रिटर्न कैंडिडेट एसएसी ज्वाइन की, तो उन्होंने एक लेटर पेश किया कि सर लुक एट दिस, मी साहिबजादा मोहम्मद हामिद रजा डू हेयर बाय अफर्म्स दैट आई विल स्टैंड फर्म विद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एंड डू हेयर बाय ज्वाइन एसआईसी। तो हाउ अ चेयरमैन कैन जो, और चीफ साहब ने कहा हाँ एक पार्टी का चेयरमैन खुद अपने आप को कैसे उसमें शामिल कर सकता है? नो सर,
मैंने पहले अपनी एक रिक्वेस्ट की जो कि इलेक्शन कमीशन को जमा करवाएगी टू माय पार्टी कि मैं इंडिपेंडेंट जीत गया हूं, मैं वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में आना चाहता हूं, मेरी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को तस्लीम किया जाए। देन द लेटर वाज इशूड फ्रॉम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ माय पार्टी टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि जी हम इसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एमएनए कंसिडर कर रहे हैं, तो इन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एमएनए माना जाए। वो दोनों लेटर लगे हुए हैं अंदर, वो स्किप करके तो वो आखिरी था मेरा एफिडेविट जो मैंने जमा करवाना था। मेरा एफिडेविट पढ़ के तो उसको एक चीज़ बना दिया गया, दैट्स व्हाट। अच्छा, आज फिर सवाल किया गया कि जी पार्लिमानी पार्टी है या नहीं, अटॉर्नी जनरल का नहीं। उन्होंने कहा जी ओके। हमारे वकील ने नोटिफिकेशन पेश कर दिया कि जी ये सर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है कि एसआईसी इज अ पार्लिमानी पार्टी। उन्होंने कहा अच्छा। उसने दूसरा लेटर पेश कर दिया, उसने कहा सर ये स्पीकर साहब ने जरताज गुल को पार्लिमानी पार्टी लीडर का नोटिफिकेशन दिया है और एसआईसी को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया। मोहतरम चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं मैं इनको मानता नहीं, वो इलेक्शन कमीशन का इशूड लेटर है, मेरा तो नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन ने वो आपका लेटर इशू करके बाद में उसको चेंज क्यों किया? नहीं सर, नहीं चेंज किया, नहीं। हमारी आज भी हैसियत एसआईसी के पार्लियामेंटेरियंस की है, तमाम इंडिपेंडेंट्स की, और इलेक्शन कमीशन का वो लेटर भी तीसरे चौथे दिन नहीं आया। उन्होंने 1.5 माह इसको ऑब्जर्व करने के बाद हमें पार्लियामेंट्री पार्टी तस्लीम किया और तमाम एमएनएस की, हमारी एसआईसी की। इसीलिए हमारी पार्लियामेंट्री लीडर का तकर्रुर भी लेट हुआ, आज से 15 दिन पहले हुआ कि इलेक्शन कमीशन उसे अब इलेक्शन कमीशन ने कंसिडर कर लिया हमें। सेकंड, ऑनरेबल जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने और 2 जजेस ने पूछा कि जी बाई इलेक्शन में हिस्सा लिया एसआईसी ने? उन्होंने कहा जी लिया। कोई सीट है? उन्होंने कहा हाँ जी, एक एमएनए की सीट है, एक एमपीए की सीट है, वो घोड़े पे मुंतखब हुए हैं। उन्होंने कहा अब इनकी हैसियत पार्लिमानी है या नहीं? देन अटॉर्नी जनरल वाज अगेंस्ट साइलेंट। ठीक। अच्छा, फिर एक और चीज उन्होंने कहा, बाई इलेक्शन में आपके 2 अरकान, एक कौमी का और एक सूबाई का जीत और चुके हैं। हमने एक बाई इलेक्शन की एक टेक्निकल पॉइंट है, एक सीट थी रेहान जेब वाली जो शहीद हो गया था जनरल इलेक्शंस के अंदर, उसका इलेक्शन बाई इलेक्शन के साथ हुआ। उस सीट का स्ट्रेचर बाई इलेक्शन का नहीं है, जनरल इलेक्शन का है, क्योंकि वो जनरल इलेक्शन में एक कैंडिडेट की शहादत की वजह से पोस्टपोन हुआ था। हमारी कैंडिडेट ने वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया और दूसरे नंबर के ऊपर है। और अच्छा, फिर उन्होंने बताया आज कि केपीके में जमात है JUIF, उनका रुकन पार्लियामेंट कोई नहीं है। आपने 0 के अगेंस्ट उन्हें 2 रिजर्व सीट्स अलॉट कर दी हैं। इसीलिए तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि इसने इलेक्शन बहुत अच्छे कराए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग सर। कामरान मुर्तज़ा साहब ने कमाल नहीं किया वहाँ पे।